CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बंगाल में हो रहे चुनाव में गड़बड़ी की, जिसमें चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए लगभग एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता ने अपना बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में काफी हिंसा होने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी सख्ती दिखाते हुए एक दिन पहले मतलब 19 तारीख को मतदान है, जिसका चुनाव प्रचार 17 तारीख के शाम 5 बजे खत्म होना था, लेकिन अब ये 16 तारीख के रात 10 बजे ही खत्म होगा। और इस पूरे मामले पर कई पदाधिकारियों को चुनाव कार्ड से हटाया भी गया है। इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, जो इस परिस्थिति की जिम्मेदार बंगाल सरकार है। जिस तरह से वहां हिंसा हुई है, इसी को लेकर चुनाव आयोग ने ये सख्ती दिखाई है। इसके लिए किसी दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, बंगाल में चुनाव प्रचार को 19 घंटा पहले खत्म करने का निर्देश अगर भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिया है तो इसकी जिम्मेवारी ममता जी को लेनी चाहिए। जिस तरह की अभूतपूर्व हिंसा बंगाल में हुई है, वहाँ उनकी सरकार है, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आतंक बरपाया है, जगह जगह जो टीएमसी के विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके की मारपीट हुई, जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ, उन्हें धमकियां दी गई, कई उम्मीदवारों को खदेड़ कर मारा गया, उनके घरों पर हमले हुए हैं। ये नरकटियागंज में एक स्कूली बस और गैस सिलेंडर लदे एक गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ियां पलट गई। नरकटियागंज के रामनगर मुख्य पथ के बिनवलिया मोड़ के समीप स्कूली बस और गैस सिलेंडर लदे पिकअप में टक्कर हो गया। सौम्या गैस एजेंसी का सिलेंडर इस पिकअप पर लदा हुआ था। स्कूल बस की गाड़ी में बच्चे और शिक्षक सवार थे। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। गैस लदा पिकअप 30 फीट नीचे खेत में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रामनगर से गैस लदा गाड़ी नरकटियागंज की तरफ जा रहा था। ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ। बेतिया नगर परिषद सभापति ने एक बैठक की और इसमें कई योजनाओं की समीक्षा की। नगर परिषद के सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने डूडा के अमृत योजना के जेई मनोज कुमार कॉन्ट्रैक्टर एवं साइट सुपरवाइजर के साथ शहर में 97 करोड़ 75 लाख की लागत से चल रही नल जल योजना की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। जेई मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि लिबर्टी सिनेमा के पास, उत्तरवाड़ी पोखरा के पास एवं घुसकपुर वार्ड 4 इन 3 जगहों पर जलमीनार बनाने का कार्य शुरू है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें अवरोध पैदा किया जा रहा है। नगर परिषद के अधिवक्ता बृजकिशोर प्रसाद वर्मा एवं चंद्रिका प्रसाद के साथ परामर्श करने पर पता चला कि उन स्थलों पर निर्माण कार्य करने में कोई विधायी रोक नहीं है, अतः सभापति द्वारा उक्त स्थल पर निर्माण कार्य कराया जा सकता है। मध्याह्न भोजन का चावल चोरी करते हुए सुपौल में एक हेडमास्टर पकड़े गए। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत स्थित जमुहा उर्दू प्राथमिक विद्यालय में एमडीएम का चावल टेम्पू पर लादकर प्रधानाध्यापक उसमें बैठकर चावल बेचने के लिए निकले। ग्रामीणों को शक हुआ। शक होने पर टेम्पू को रोका और देखा तो एमडीएम का चावल बेचने के लिए जा रहे थे। ग्रामीणों ने टेम्पो सहित प्रधानाध्यापक को धर दबोच और उसके बाद ग्रामीणों ने पिपरा थाना को फोन कर पुलिस को सूचना दी। टेम्पो सहित प्रधानाध्यापक को थाना लाया गया, जहां पूछताछ कर थाना से जेल भेज दिया गया।
उससे हमसे पहले लड़ाई हुई थी, इसलिए वो हम लोग को फंसाने का काम किया। कौन? दाऊद। तो आपके चावल के साथ तो देखा गया है। वो सल विद्यालय के लिए ही चावल था, वो विद्यालय के प्रांगण से ही जो उसको वापस करके नहर पे लाया गया और वो हंगामा करके पब्लिक को जमा किया। एक ऑटो में 4 बोरा रखे हुए पकड़ाया गया है एचएम के साथ में। तो इस संबंध में हम थाना पर वहाँ पे गए, तो उन्होंने वीडियो सर से भी मुलाकात हुई, तो अभी वो शिकायतकर्ता आई थिंक शायद वही है। हाँ, उनके द्वारा जो जितनी भी थी उनके कथन अनुसार जो भी है, उनके ग्रामीण के द्वारा जो पिटीशन देखते हुए मतलब जो चोरी पकड़ी गई है उसके में मतलब उनको उसके खिलाफ में अभी एफआईआर दर्ज करके उनका आवेदन कर दिया गया है। अभी मेरा है कि अभी भी विद्यालय पे अभी मैं आई हूँ जांच करने में, उसमें उनका देखना है कि मुझे उसकी स्टॉक पंजी में उसका स्टॉक मिलान से देखना है कि मतलब ये जो चावल जो 4 बोरा है वो विद्यालय का है या किसी और अन्य किसी और का है। इसी संबंध में अभी ये विद्यालय में आया है। अभी पोशाक पंजी अभी हमको नहीं मिली है, अभी चाबी लॉक रख के रखा हुआ है, चाबी नहीं है, चाबी एचएम के घर पर रखा है। जब भी गए हैं अभी लेके आएंगे तब हम उसकी जांच करेंगे स्टॉक पंजी का, तब इस पर हम तब बोलेंगे कि चावल कहाँ पे क्या है, तब इस पर आप कुछ निर्देश लेंगे। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो पर हुए हमले को लेकर पटना के कारगिल चौक पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कोलकाता में हुए हमला के विरोध में बीजेपी के द्वारा कारगिल चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, बांकीपुर विधायक नितिन नवीन भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी विधायकों ने कहा कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता एवं समर्थकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है, यह सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब तो हद ही कर दी। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर जानलेवा हमला किया है, इसलिए हम लोग आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और सरकार के फैसले पर हमला किया गया है, काफी निंदनीय है और आम जन और भारतीय जनता पार्टी के पूरा कार्यकर्ता आक्रोशित है। पूरे देश भर में धरने के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शित भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का कर्तृत्व ममता बनर्जी ने किया है, ममता बनर्जी ये समझती है कि इस प्रकार का कर्तृत्व करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ झुकने वाली है और भागने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक लोग वहाँ पूरा एनडीए और अलग अलग प्रकार से वहाँ जिस प्रकार से हत्या कराने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पूरा देश इस चीज़ को जान रहा है। पूरा देश आक्रोशित है और अपने अपने माध्यम से आक्रोशित प्रदर्शित कर रहा है। ममता बनर्जी अपने हार को स्वीकार कर ली है, उसी का प्रतिकार और यह परिणाम है कि इस प्रकार का घटना को अंजाम दे रही है। वहाँ जय श्री राम अलेख नारा को बोलने पर जिस प्रकार से ममता बनर्जी जेलों में घुसने का काम करती है, वो वास्तव में पूरा देश इसको प्रतिकार करती है। पूरा देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस प्रकार का घटना हुआ है उसका निंदा करती है। मुख्यमंत्री तानाशाही और अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा हमला कराया जाता है और उनके प्रशासन मुद्दत बनी बैठी है, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी आप चेत जाइए, वरना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस ढंग से आपने घिनौना हरकत किया है, पूरे लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल की जनता उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। आज 42 की 42 सीटों पे ममता बनर्जी की हार दिख रही है और इसी हताशा और निराशा के कारण वो आज हमला करा रही हैं। उनके समर्थन में उतरती हैं, तेजस्वी यादव समर्थन में उतर रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनके समर्थन में उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारे हारे हुए लोग, हताशा में लोग जो बिहार में जंगल राज रखते थे, आज पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जंगल राज को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही समाप्त करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमला का जवाब हम निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सफाया के साथ देंगे। लखीसराय में छिनतई की घटना काफी बढ़ चली है। इसी बीच लोगों ने एक झपट मार को पकड़ लिया और जबरदस्त पिटाई की। लखीसराय जिले में लगातार छीन झपट, चोरी और जेब तराशी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। नया बाजार के बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। लोगों ने यहां से एक पॉकेटमार गिरोह के सदस्य को रंगे हाथ पकड़कर जमकर पीटा। हालांकि इस दौरान दूसरे युवक जो कि इसका साथी था भागने में सफल रहा। लोगों का कहना है कि नया बाजार गौशाला के पास बैंक ऑफ बड़ौदा से एक व्यक्ति रुपये निकाल कर जा रहा था, तभी पीछे से पॉकेटमार गिरोह के सदस्य रुपया छीनने का प्रयास किया। इस दौरान शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों के मदद से
पॉकेटमार को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसकी बीच चौराहे पर जमकर पिटाई हुई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लोगों से बचाकर उसे थाने ले गई। बक्सर में यदुवंशियों की एक सभा हुई, जिसमें देश का अगला प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी को बनाने का निर्णय लिया गया। यदुवंशी समाज ने संकल्प लिया है जो नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। बक्सर के डाफा डिहरी गाँव में आयोजित यदुवंशी समाज के एक कार्यक्रम में उपस्थित हजारों यदुवंशी समाज के लोगों ने अपने देश को और भी ज्यादा विकसित मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर मोदी को ही माना और सारे यदुवंशी समाज ने एक साथ संकल्प लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, जदयू विधायक ददन पहलवान उपस्थित थे। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे ददन पहलवान ने नित्यानंद राय को पगड़ी बांधकर स्वागत किया और इस मौके पर नित्यानंद राय ने ददन पहलवान को बहुत सराहा और कहा कि हम दोनों भाई 14 वर्षों से विधानसभा के सदस्य रहे हैं। भाई ददन पहलवान जी के विषय में विधानसभा में जो चर्चा होती थी, 14 वर्षों तक हम दोनों भाई साथ में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। वहाँ सब लोग यही चर्चा करते थे, यहाँ तक कि प्रेस के बंधु भी चर्चा करते थे कि जहाँ कोई व्यक्ति हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, विश्वास से भरा हुआ जो दिखाई पड़े, समझिए कि वह ददन पहलवान माननीय विधायक है। इसके विषय में यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह यथार्थ है, यह सच्चाई। आज का विषय रहा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यदुवंशियों को आगे आना चाहिए। यहाँ के यदुवंशियों ने संकल्प लिया है और यह विषय आज बड़ी सफलता के साथ यहाँ पूर्ण। पश्चिम चंपारण के भितहरवा में बुनियादी विद्यालय में हेडमास्टर और रसोईया के बीच जमकर मारपीट हुई। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल के राजकीय बुनियादी विद्यालय भितहरवा में रसोईया और हेडमास्टर में जमकर मारपीट हुई। ग्रामीण बताते हैं कि मध्याह्न भोजन के चंद पैसे के बंदरबांट को लेकर ये मारपीट हुई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव से बातचीत किया। बातचीत के दौरान हेडमास्टर दोषी पाए गए। हेडमास्टर पर कार्रवाई के लिए विभाग को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है। लोगों के द्वारा बताया गया उनका कैरेक्टर भी खराब है और अब देखिए कलेक्टर के विषय में मैं नहीं बता सकता हूँ, पूरा जांच पड़ताल की बात है, मगर कुछ इस तरह की जब से मतलब संभावना लोग व्यक्त किया है। विशेष है विद्यालय बंद हो गया है, बच्चों को भी मैं पूछताछ करने का अगला बताएंगे, मगर स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक के कुव्यवस्था से विद्यालय बुनियादी विद्यालय भितहरवा की स्थिति दयनीय है। इसके लिए हम विभाग को वरीय पदाधिकारी को उनका कार्रवाई करती है। सहरसा में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट होने की खबर है। सहरसा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने कहर बरपाया है। हथियार से लैस दबंगों ने एक ही परिवार के महिला पुरुष सहित दर्जनों लोगों के साथ जमकर मारपीट की। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के बाबाजी कुटी के समीप की है। घटना के बाद घायल पीड़ित परिवार के लोग सहरसा एसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और शिकायत की। वहीं पीड़ित परिवार ने बनगांव थाना पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि 4 घंटे तक थाने पर बैठने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बनगांव के थाना क्षेत्र के बाबाजी कुटी के समीप एक जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें ये मारपीट हुई है। वहाँ पर सर हम लोग का जमीन और घर था। हमारी सास वहाँ पर डेली जाती थी रेगुलर पूजा करने के लिए, और सुबह भी गई वहाँ पर पूजा करने के लिए। हम लोग सब घर में बैठे हुए थे, अचानक वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ तुम लोग का घर उजाड़ पुजार रहा है। तो हम गए दौड़े हुए, मेरा लड़का भी गया, पीछे से मेरी लड़की गई, उसके बाद मेरा भगना दोनों आए। वहाँ पर जैसे ही उतरे हम लोग कि मारना स्टार्ट कर दिया। भगना लोग को भुजाली चला दिया, हम लोग को घर में खींच लिया। सास को मार रहा था, उन लोग को हम लोग पकड़ने के लिए गए, सबको मार कि झोटा पकड़ के सोनू ठाकुर और जगत ठाकुर घर लेकर के चले गए, कपड़ा लत्ता फाड़ दिया। उसके बाद मारा, चौकी पर पटक दिया। हाथ देखिए, ये उंगली को तोड़ दिया। हम लोग अंगूर को तोड़ने के बाद कान में जो बाली था वो उसका लेडीज जो थी गोविंद ठाकुर का बीवी, वो खींच ली, गला तक खींच ली, चूड़ी तोड़ दी। मारने वाला कौन था? गोविंद ठाकुर की बीवी थी। ना उधर से कौन सा था मारने में? जेंट्स में वीरेंद्र ठाकुर। कितने आदमी था? 15-16 आदमी था। सब दारू पी करके भुजाली, लाठी, तलवार, बंदूक के साथ में। कितना आदमी था? 15-16 लड़का। क्या चीज का था विवाद? ये बहुत पुराना विवाद है। 30 बरस से हम लोग इसमें केस लड़ रहे हैं, जो कि हम लोग जीत गए। कौन चीज पर केस लड़ रहे हैं? जमीन पे पटना हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। DCLR का भी हम लोग के पास में जीत का कागज है।
फिर भी वो लोग कबूल नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती हम लोग का घर छीन रहा है। बनाया हुआ घर को दो बार उजाड़ दिया, अभी भी उजाड़ करके फेंक दिया, मारा पीटा सब कुछ किया। और उसके बाद हम लोग जब थाना गए थे, थाना गए वहाँ पर तो थाना वाला कुछ नहीं किया। 4 घंटा तक ये रिहर्सल हुआ। विवाद था, जमीन का कुछ था, उतना हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम अपने नानी को देखे वहाँ पर वो लोग अंदर खींच लिए। हम नानी को बाहर निकालने के लिए वहाँ पर गए तो उसका एक बेटी रानी थी, हम उनसे बात करने लगे तो वहाँ से 15 लड़का आया वहाँ से, जिसमें एक बहुत मोटा था। उसका नाम क्या है आपका? बोला मेरा नाम सोनू ठाकुर है, हम फौजी है, मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा। और रानी मेरे झोटा पकड़ के सुला दी। और उसके बाद सोनू ठाकुर फौजी हमको 4 बांस मोटा बांस से बह पर मारा, हमको घायल कर दिया। हम दौड़ के भागने लगे, फिर सोनू ठाकुर फौजी एक दुकान के पास हमको सुला करके और 8 बांस मारा है, जिसमें 4 बह पर लगा हुआ है। घायल है मेरा बह पूरा, आप देख सकते हैं। सर एक मामला है मारपीट में दर्जनों घायल है, जिसमें महिला लड़की बच्ची सब है। बनगांव थाना में बाबाजी कुटी के पास का मामला है। थानाध्यक्ष बनगांव को उसमें प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। जो लोग दोषी हैं उनको त्वरित गिरफ्तारी। बुरी तरह पीटा है महिला को भी लड़की को भी सर। यह मामला आया है संज्ञान में, 2 पक्षों में जमीनी विवाद का मामला है। प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हरबे हथियार के साथ जो है ना वो लोग घर में घुस के वो अनुसंधान में आएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। बंगाल में चुनाव आयोग की कार्यवाही पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बनकर रह गया है। बीजेपी जब हताश है, निराश है, जान गए वो हार रहे हैं, तो बीजेपी का प्रकोष्ठ तो उसी के पक्ष में कुछ ना कुछ कोशिश करेगा ही। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। अरे प्रकोष्ठ, बीजेपी का प्रकोष्ठ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था जो राम मंदिर बनेगा और बिहार के सहयोग से बनेगा, जिस पर जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था जो राम मंदिर बनेगा और बिहार के मदद से बनेगा। इस बात पर जीतन राम मांझी ने योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो 2014 में भी यही बात बोलते थे, आज तक वो नहीं हो पाया है। आज नगद कल उधार वाली बात है। बंगाल मामले पर मांझी ने कहा कि बंगाल में हुई घटना बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी के द्वारा बंगाल घटना कराई गई है। बंगाल में चुनाव प्रचार के एक दिन पहले ही खत्म करने पर मांझी ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के अंतर्गत काम करता है। चुनाव आयोग गरीब विरोधी है। बंगाल की घटना पर मांझी ने न्यायिक जांच की मांग की है। यही तो 2014 में भी बोले थे, अब आज भी बोल रहे हैं वही है। आज नगद कल उधार जो होता है ना लिखा हुआ पर लेकर, कल देखिएगा तो कहेंगे कल न कहे थे, उस परसों जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कल, तो फिर अगला, तो उसी लोग उसी तरीका अपना रहे हैं। क्या आज कहे हैं परसों कहेंगे फिर कहेंगे, यही मुद्दा पर जीना चाहते हैं। कोई काम तो इन्होंने किया बंगाल की स्थिति पर क्या कहेंगे सर? बंगाल में जो अभी है, बंगाल में हम तो समझते हैं कि भाजपा प्रायोजित सारी घटनाएं हैं और घटना को जिस प्रकार से लोग मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या क्या बाघ मारे, सियार मारे लोग बोल रहे हैं, सेना का मार्केटिंग करते हैं, तो ये इन लोगों का वहाँ षड्यंत्र है। कहा जाता है ना कि नाखून कटा करके शहीद बनना, ये नाखून कटा के वहाँ शहीद बनने की बात किए हैं लोगों का, अपना टीआर बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। वहाँ हम समझते हैं, इसी पर हम मांग किया था कल कि इंक्वायरी हो, बढ़िया कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए कि किसका दोष वहाँ पर है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि तो वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसका भाजपा प्रयोग कर रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया है वहाँ पर प्रचार। देखिए इलेक्शन कमीशन चाहे जहाँ का भी हो, सवाल उठता है क्या इलेक्शन कमीशन पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ही चलाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन पर तो हम आज नहीं फर्स्ट से ही कह रहे हैं कि वो गरीब विरोधी कार्रवाई वो कर रहे हैं, चाहे जिसके कहने पर कहें। सवाल है इलेक्शन का इतना बड़ा दौर चलाना क्या है, विकास का काम का करना है, वो बड़े बड़े लोग तो आते हैं।
सहरसा में पुरानी रंजिश के कारण एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सहरसा सदर थाना क्षेत्र नया बाजार बाईपास रोड में पुरानी रंजिश को लेकर देर रात अपराधियों ने एक 46 वर्षीय शख्स सुनील कुमार सिंह को गोली मार दी, जो नया बाजार के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया कि एक कार पर सवार 3 की संख्या में आए अपराधियों ने सुनील सिंह पर गोली चला दी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने नया बाजार मुख्य मार्ग पर लाश रखकर रोड को जाम कर आगजनी शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जाम समाप्त नहीं किया जाएगा। कल एक घटना घटी है। सुनील कुमार सिंह है, उनको अपराधी का गोली मार दिया है। 6 साल तो ग्रामीण उनका गिरफ्तारी के लिए अभी का बोल रहे हैं। बहुत तो नहीं कुछ कहेंगे, परंतु जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या अपराधी की पहचान हो पाई कि कौन से अपराधी इसमें शामिल? वो सब आपस में दूसरे को जानते भी थे। उनका परिजनों का भी कहना है कि फ़ोन से बुलाया है और मृतक भी घटना के समय वो बता भी रहे थे कि कौन कौन लोग गोली मारा, जैसा उनके घर वाले बता रहे हैं। विवाद का कुछ कारण पता चला? विवाद के कारण घर वाला बता रहे थे कुछ पैसा वैसा का भी लोग से लेन देन की मैटर था। पैसा उनके पास कुछ उन लोग रखे हुए थे या जो भी, उसके पहले भी एक दिन पहले भी उन लोग आपस में विवाद किया था। उसके बाद पुनः उनको बुलाया उसके बाद ये अभी आक्रोशित लोग क्या कर रहे हैं? क्या आश्वासन मिला है उन लोगों को? हाँ, वही अरेस्टिंग की बोला है, अरेस्ट किया गया। अरेस्ट तो घटना घटी भाग गया, पकड़ ही नहीं। झंझारपुर उपकारा में एक कैदी की मौत के बाद जांच तेज गति से चल रही है। झंझारपुर उपकारा में 6 मई को बंदी अशोक शाह की मौत रहस्यमय ढंग से हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के 1 सप्ताह के अंदर न्यायिक जांच पूरी होने की बात सामने आ चुकी है। बावजूद परिजनों से लेकर आम लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और जेल प्रशासन मामले को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। घटना के तकरीबन 10 दिन बाद भी मृतक की पत्नी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को दिए शिकायती आवेदन पर एसडीएम अंशुल अग्रवाल द्वारा प्रभारी जेल अधीक्षक से मांगी गई रिपोर्ट अप्राप्त है। इधर मृतक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाबत पूछने पर जेल प्रशासन की झल्लाहट से जेल प्रशासन की कलई खुल रही है। मृतक बंदी की पत्नी ने घटना के दिन अनुमंडल प्रशासन को जेल प्रशासन पर बंदी के साथ नाजायज उगाही एवं मारपीट का आरोप लगाया था। मेरे पति को जेलर के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा मार दिया गया। मेरे पति जब हम मिलने जाते थे तो हमको मिलने नहीं दिया जाता था, आजकल करता था। और मेरे पति हमको बोले कि 15,000 रुपया का व्यवस्था करके लो, नहीं तो मेरे जान जोखिम में है। जब तक हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा हम व्यवस्था करते। जब तक हम व्यवस्था करते रहे तब तक मैं बेल का टाइम आया, उससे पहले ही मेरे पति को जेलर के द्वारा मार दिया गया। जेलर और डॉक्टर के मिली भगत से मेरे पति को मार दिया गया। लाश बॉडी पर मार का निशान था और पूरे शरीर में मिट्टी मार का जो है मिट्टी भी लगा हुआ था, बहुत मार का भी चिन्ह था। मेरे छोटा 4 बच्चा, हम गरीब आदमी कहाँ से अपना पैसा लाते हैं, कैसे अपना जीवन बसर करेंगे। जिसका नाम अशोक कुमार साहू है, इस बंदी की मौत 6 मई को झंझारपुर उपकारा में हुई थी। इसके बाद जो नियमानुसार प्रक्रिया के तहत उसका पोस्टमार्टम के लिए शव उसी दिन मधुबनी अस्पताल में भेज दिया गया। साथ ही न्यायिक जांच करने के लिए ACJM साहब को प्रतिवेदित उसी दिन कर दिया गया था। झंझारपुर कारा के जो सुप्रिटेंडेंट है DCLR साहब प्रभार में हैं, उनके द्वारा। साथ ही साथ इसके अलावा जो चिकित्सक है उसके ऊपर भी जेलर द्वारा जो जांच की गई थी वो उनके विरुद्ध की गई थी, जिसका प्रतिवेदन हमें शीघ्र मिलेगा कि उस जांच में क्या पाया गया। तो जो भी न्यायोचित और नियमानुसार प्रक्रिया है उसके तहत इस प्रकरण में पूरी कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने की पूरी संभावना है एवं जो न्यायिक जांच की गई है उसकी भी रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इस मामले में प्रतिवेदित कर दिया जाएगा एवं उसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। बंदी बहुत ही शांत प्रवृत्ति का था और
बीपी का गोली वो खाता था, पहले से खाता था, घर ही से खाता था। एक बार तो वो घर से भी मंगाया था अपना बीपी का गोली, और जेल में भी उसको नियमित हर तरह की दवाई दी जा रही है। अटैक अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मेरे सामने भी नहीं आया, उसके आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि या तो ब्रेन हेमरेज या तो हार्ट अटैक का, वह दम तोड़ दिया, एक पैर के नीचे गिर गया पानी पीते पीते। पत्नी का आरोप है कि रेफर करने के नाम पर खुल्लम आरोप लगा रही है आप पर और जेलर पे। ये बिल्कुल आप दोनों ने मिलकर के 15,000 रुपये का डिमांड किया। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आज तक जेल में किसी बंदी को रेफर करने के लिए या फलना करने के लिए कभी सोचा भी नहीं हूँ। जिस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में मैं क्या कहूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार हुआ। लहरियासराय के इंदिरा कॉलोनी में दुर्गा सीमेंट के ग्राहकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। लहरियासराय के इंदिरा कॉलोनी में कमला ट्रेडर्स पर दुर्गा सीमेंट के प्रतिनिधियों ने एक ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई। दुर्गा सीमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी इस कंपनी के प्रबंधकों ने दी। क्या समीक्षा क्या किया जा रहा है, क्या किस चीज के लिए जानकारी दिया है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी आदमी को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। हम लोग एक्चुअली हमारी कंपनी मंथ बेसिस पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है, जिससे ये लोग को काम कैसे करना है, मेरा ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैसे अच्छा काम होगा सीमेंट से, उसी का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। क्या क्या प्रशिक्षण दिया और क्या क्या जानकारी, क्या खूबी है आपके सीमेंट में? वही हम लोग बताते हैं कि हमारा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आता है इस मार्केट में, मेरा डूरागार्ड आता है, डूरागार्ड माइक्रोफाइबर आता है, कॉन्क्रीटो आता है, वाल पुट्टी अभी आ रहा है, कंस्ट्रक्शन केमिकल आता है 0M, उसी के बारे में हम लोग क्वालिटी बताते हैं कि अदर सीमेंट में और मेरा सीमेंट में क्या अंतर है, कंपेयर किया जाए। तो अभी के डेट में ओनली फॉर हम ही लोग स्लैग सीमेंट दे रहे हैं, जो कि कॉन्क्रीटो है, मेरा डूरागार्ड माइक्रोफाइबर है, जो कि अभी तक पूरे इंडिया में फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा ही कंपनी किया है, दूसरा किसी कंपनी में नहीं है। क्या खास विशेषता क्या है आपकी लाफाज या SCC जो है, इसमें किस तरह से आपको डूरागार्ड काम करते हैं? देखिए, यदि हम लोग तो नाम नहीं रख पाएंगे, आपने नाम पूछा तो मैं बता दूं। अदर कंपनी सब PCC सीमेंट मार्केट में लाई है। PCC का मतलब होता है पोर्टलैंड कंपोजिट सीमेंट। हमारी कंपनी PSC सीमेंट लाती है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो स्लैग सीमेंट और PCC सीमेंट में स्ट्रेंथ में बहुत अंतर आता है, 10 मेगा पास्कल का स्ट्रेंथ में अंतर आएगा, जिसमें ड्यूरेबिलिटी भी निर्भर करेगा, स्ट्रेंथ उसका कैपेसिटी आएगा, बहुत सारा आएगा, फ्रेशनेस बहुत में अंतर आता है। क्या सुनना होगा? मेरा शुभ नाम विजय किशोर है, इस कंपनी का टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। जीवन में लोग एक बार घर बनाते हैं, हर आदमी चाहते हैं कि अच्छा घर बने और उसमें अच्छा सीमेंट लगे, अच्छा छड़ लगे। तो लाफार्ज कंपनी अब न्यू वोको कंपनी बन गई है। तो न्यू वोको के तरफ से आज कंक्रीटो, जो इनका मोस्ट सबसे चाहने वाला, बिहार में कंक्रीटो का जोड़ा तो कोई सीमेंट है ही नहीं। कंक्रीटो, MF, माइक्रोफाइबर जिन्होंने अभी बताए हैं, ये ड्यूरागार्ड, इन सब का जो है सो मार्केट में बहुत ही अच्छा, और हमने खुद भी अपने घर बनाए हैं इसी से, और बहुत अच्छा इसका जो है सो कंक्रीट होने का क्षमता, जो जमने का क्षमता है, और जो ड्यूरेबिलिटी है, जैसा कि इन्होंने बताया है, वो बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों ने कंपनी के तरफ से हमारे जो मैसन और ठेकेदार हैं, तो उन लोगों को बता रहे हैं कि कैसे उपयोग किया जाए, कैसे क्यूरिंग किया जाए, कैसे प्लास्टर किया जाए, कितना पर कितना माल का मिलावट होना चाहिए, सारे पर में प्रकाश डाला गया है। यही आज का मीटिंग का यही उद्देश्य था। उपभोक्ताओं के लिए क्या कहेंगे, रेट में लाफाज और SCC की मुकाबला डूरागार्ड का क्या रेट है? नहीं, किसी कंपनी की तुलना हम लोग नहीं करते हैं। जब ये मीटिंग न्यू वोको की है तो बात न्यू वोको की ही होगी। क्या प्राइस है? प्राइस अभी जो है सो 415 का है रैक रेट, फिर कैरेज वगैरह लगता है वही 420 पड़ रहा है, 25 पड़ रहा है, इस प्रकार से है। और इसका 2-3 क्वालिटी है, तो 2-3 क्वालिटी में दाम भी है उसका, जैसा जैसा क्वालिटी है वैसा वैसा प्राइस है। जैसे कंक्रीटो है तो उसका ज़्यादा प्राइस है, ड्यूरागार्ड प्लेन है उसका थोड़ा कम है, इसी प्रकार से माइक्रोफाइबर है तो उसका भी मीडियम रेंज में प्राइस है। यही है। क्या सुनना हुआ? अनिल कुमार झा, मेसर श्री कमला ट्रेडर्स। इसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, सेटिंग टाइम और सीमेंट से कम लेती है, और उस वजह से क्यूरिंग मेन है, क्यूरिंग इसमें हो जाए, ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ वाला सीमेंट है। इसीलिए अदर से ज़्यादा हम लोग भी
अपना ये है आंकलन जो नहीं यही अच्छा है, तो लोगों को कहते हैं कि यही लीजिए। ग्राहकों को क्या सलाह देंगे आप, संदेश जो किस तरह का उपयोग? ग्राहकों को यही है कि अदर्स से लेने से बढ़िया है, स्ट्रेंथ तो सब देती है, ये भी देती है, लेकिन औरों से इसका सेटिंग टाइम अच्छा है, जो कि हम लोगों के लिए ये सही है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। दरभंगा जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से समाहरणालय सभागार में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर एक नर्सिंग होम में अब कचरा निष्पादन मशीन लगाने का निर्णय लिया गया। अब कचरा निष्पादन नर्सिंग होम में ही किया जाएगा और उसके बाद उसको नाली में प्रवाहित कर दिया जाएगा। एक नया प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं दरभंगा जिला में, पूरे नॉर्थ बिहार में या पूरे बिहार में पहली बार। ये चेन्नई के इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, जो शिकागो में एक गायनेकोलॉजिस्ट की देखरेख में बना है, और इसमें मातृत्व मृत्यु दर को कम करने की सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि किस प्रकार प्रथम ANC से, प्रसव पूर्व जांच से, जो हमारी आशा और ANM करती हैं आंगनवाड़ी केंद्र, उसी वक्त सारा डाटा उसमें एंट्री हो जाएगा। उसके बाद कभी भी यदि उनको कोई दिक्कत होता है, से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या पाँव फूल जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो जिस स्तर पर वो जांच अपना कराती हैं, और वो हमारे ग्रुप में है, वंडर ग्रुप, वंडर दरभंगा ग्रुप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसमें यदि हैं तो जैसे ही वो उसमें एंट्री होगी तो वो अलर्ट और घंटी बज जाएगी। और इसमें हम लोग निचले स्तर से लेके मेडिकल कॉलेज के स्तर तक इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी स्त्री और प्रसूति रोग के 2 PG स्टूडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स भी देश पर, और वहाँ का हॉस्पिटल मैनेजर भी, उपाध्याय जी भी आए हैं। अभी हम लोग 2 ब्लॉक में इसको प्रोजेक्ट पायलट के रूप में ले चल रहे हैं, एक है बेनीपुर और एक है बहादुरपुर। यहाँ के मास्टर ट्रेनर्स को, जो उनके MOIC, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक और डाटा MNE जो डाटा एंट्री करते हैं, इनको 3 को हम लोग बेसिकली दोनों जगह के मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। के साथ साथ हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, जिनको हम सब्सिक्वेंटली भेजेंगे, वो को भी, उनको भी ट्रेनिंग दे के मास्टर ट्रेनिंग। ये एक ऐसा गूगल पर ऐप है जो आप उसके वेब पे जाएंगे तो खुल जाएगा और यूज़र ID रहेगा, उससे आप उसमें एंट्री कर लेंगे और उस पेशेंट का पूरा डाटा आपके सामने। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।